हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। जैसा कि अब हमें पता है, मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका डेट 16 फरवरी 2025 को डिसाइड कर दिया गया है। जो अगर हम आज से लेते हैं तो वो 50 to 55 डेज़ बाकी है हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। तो विच इज़ द मोस्ट फेवरेबल डेज़ टू प्रिपेयर फॉर आवर प्रीलिम्स। तो हमारे प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे वाजिब डेट है, जिसे आप आज से अगर प्रिपेयर करोगे तो 50 to 55 डेज़ में आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी डेटा फैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश होंगे उसे डिस्कस करेंगे और विच विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, ताकि आप उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओ। तो इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, जो वो कब स्टैब्लिश किया गया था, एरिया कवर्ड। उसके बाद साथ ही साथ हम उसमें डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट कवर। कि फॉरेस्ट कवर सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसमें जो न्यू लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया हुआ है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर फेमस हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूपा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर साथ ही साथ हम इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ना, वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ जो बॉर्डर करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा दैट इज ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज जो हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है, बिफोर डिस्कसिंग वेरियस फैक्ट्स, मतलब आप ये, जैसा कि ये लेक्चर वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए है, तो बिफोर स्टार्टिंग अगर सिलेबस का बात कर लेते हैं ना, तो सिलेबस में आपका बेसिक तो आपको पता ही होगा। तो बेसिक में हमारा क्या क्या आ जाता होगा? तो बेसिक में हमारा आता होगा हिस्ट्री, ओके। उसके बाद हिस्ट्री के साथ आता होगा हमारा ज्योग्राफी। उसके बाद ज्योग्राफी के साथ आता होगा हमारा पॉलिटी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स एंड इट्स फैक्टर्स। फिर आएगा हमारा इकोनॉमी, ओके। अब देखो, जैसे कि ये स्टेट पीसीएस है, तो इसमें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। उसके साथ सेम इज दैट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये हमारा बेसिक डेटा है जो हमारे एमपी पीसीएस के लिए होगा, ओके। इतना कम से कम आपका तैयार होना चाहिए इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो अगर ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में अगर जानना चाहें, तो सबसे पहले इस लेक्चर वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये मतलब ये बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम ऊपर में सारे जितने भी डेटा फैक्ट्स होंगे ना उसको डिस्कस कर जाएंगे। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट इसके साथ फॉलोइंग जो वीडियोज़ आएगा ना, उसमें हम थोड़ा डेप्थ में और भी डिस्कस करते जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू टाइप का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैब्लिशमेंट में देखते हैं, तो स्टैब्लिशमेंट में ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये नवंबर 1956 को स्टैब्लिश किया गया था। और इसको ये किया गया था, इट वॉज फाउंड बाई मर्जिंग सेवरल प्रिंसली स्टेट्स एंड रीजन। फिर ये एरिया कवर्ड अगर देखा जाए तो टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज अप्रॉक्सीमेटली 3,08,350 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज में देखा जाए तो मध्य प्रदेश कवर्स अप टू 9.38% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया। तो ये लगभग 9.38% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया है। और पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो 72.6 मिलियन है। और अगर 2023 में अगर देखा जाए तो लगभग 80 मिलियंस है। और फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश हैज़ सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 31% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब 31% ऑफ टोटल मध्य प्रदेश का ये फॉरेस्ट कवर है। द स्टेट इज होम टू वेरियस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंट्रीब्यूटिंग टू रिच बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे अभी हमारे अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शंस और इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। ये पॉलिटिकल में ये बता रहा है मेजर पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी है, और ये विधानसभा होल्डिंग रीजन है। उसके बाद अगर हम फेमस हिस्टोरिकल साइट्स में अगर देखेंगे, तो ये हमारा खजुराहो टेम्पल है, जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये उसका एक इमेज मैंने नेट से डाउनलोड करके इस पीडीएफ में डाल दिया है। फिर सेकंड है हमारा सांची स्तूपा, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड कान्हा नेशनल पार्क। और अगर रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अगर जाएंगे, तो ये कुछ आपके लिए मैंने इमेज एज इन गूगल से ही डाउनलोड करके
इस PDF में डाला है। तो रिच कल्चरल हेरिटेज में अगर देखा जाए तो ये, अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा बाग पेंटिंग है। और अगर हम इस इमेज को अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये ड्यूरी वीविंग है और ये डोकरा अन एम्बॉयडमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीफ। इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बगल में भी लगा रखा है, तो इन केस इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर लैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान से टच करते होंगे? तो देयर आर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर टचिंग विथ राजस्थान। तो अगर आपके लिए लिख दूँ तो सी, आप नोट डाउन कर लो, मैं आपके लिए डिक्टेट कर दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग विथ शिवपुर, द नेक्स्ट इज शिवपुरी, फिर हमारा है गुना, फिर रायगढ़, अगर मालवा, फिर द नेक्स्ट वन इज रतलाम, मंदसौर एंड द लास्ट वन इज नीमच। यूपी के साथ, तो यूपी के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का टच करता है? तो सब फर्स्ट वन इज भिंड, फिर हमारा आता है दतिया, फिर शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, सिद्धि एंड लास्ट वन इज सिंगरौली। तो टोटल यूपी के साथ कितना है? तो यूपी के साथ टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इज टचिंग यूपी बॉर्डर। अब हमारा नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 7 है। तो उसका मैं अगर आपके बता दूं तो सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला एंड द लास्ट वन इज बालाघाट। ये बालाघाट जो है ना वो दोनों से बॉर्डर करता है, महाराष्ट्र से एंड छत्तीसगढ़ से। तो मैं उसका एक आपके लिए लिस्ट दे दूंगा। फर्स्ट अगर हम सिंगल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग अगर विद डिफरेंट स्टेट्स अगर देखा जाए तो MP का टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से टच करता है। द नेक्स्ट इज अवर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से MP का कितना डिस्ट्रिक्ट टच करता है? तो फर्स्ट इज बालाघाट, द नेक्स्ट इज सियोनी, छिंदवाड़ा, बेतुल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बर्दवानी एंड द लास्ट वन इज अलीराजपुर। और द लास्ट स्टेट इज गुजरात। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट गुजरात से टच करते हैं? तो ये हमारा कितना है? टोटल 2 है। तो दोनों में से कौन सा एक है अलीराजपुर और नेक्स्ट इज झाबुआ। ओके, तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया है। तो राजस्थान से कितने करते हैं? 9, यूपी से 13, छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 9 एंड गुजरात से 2। अगर हम नेक्स्ट देखें तो शेयरिंग अगर देखा जाए तो ठीक है, तो अगर मोरेना को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा यहाँ प्रेजेंट है ना मोरेना। तो मोरेना राजस्थान से भी बॉर्डर करता है और यूपी से। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP 2 स्टेट्स को टच करते हैं। ओके, तो मोरेना है हमारा जो राजस्थान और यूपी को टच करता है। दूसरा है हमारा शिवपुरी जो राजस्थान को भी टच करता है और यूपी को भी। फिर थर्ड है हमारा सिंगरौली टच करता है यूपी को और छत्तीसगढ़ को। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको तो जैसे ये हमारा सिंगरौली है तो ये यूपी को भी टच कर रहा है फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम हियर ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो ये सिंगरौली को छत्तीसगढ़ भी यहाँ से टच करता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बालाघाट। दिस वन इज द बालाघाट। ये एक बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर लाइन आपको दिख रही होंगी तो ये महाराष्ट्र इधर पड़ जा रहा है। तो महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ है। तो बालाघाट इज टचिंग 2 डिफरेंट स्टेट्स बाउंड्री, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है हमारा अलीराजपुर। तो अलीराजपुर इज ओवर हियर। ठीक है, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को टच करता है। तो अगर मैं लिस्टिंग वाइज अगर यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ तो जैसे अलीराजपुर, ये महाराष्ट्र और गुजरात, और जो हमारा लास्ट है वो झाबुआ है। तो ये कौन से स्टेट को टच करता है? तो ये छत्तीसगढ़ प्लस राजस्थान दोनों को टच करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एक जो हमारा छूट रहा है वो कौन सा था जो मैं लिखा नहीं है, वो मैंने बालाघाट को शायद नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, बालाघाट, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये टोटल 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP हैं जो मोर देन 1 स्टेट को टच करते हैं। उसके बाद ये हमारा अगर मध्य प्रदेश है
तो इसके नॉर्दर्न साइड में उत्तर प्रदेश आता है, इसके ईस्टर्न साइड में हमारा छत्तीसगढ़ आता है, और सदर्न पार्ट में हमारा महाराष्ट्र आता है, और वेस्टर्न साइड में ये दिस वन इज़ द रीजन ऑफ गुजरात, और इसके ऊपर में राजस्थान। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया है, ये लिस्ट भी मैंने आपको दिया था, पर ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब टॉप पर्सनैलिटी अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश हैज़ बीन बर्थ प्लेस ऑफ और होम ऑफ सेवरल नोटेबल पर्सनैलिटीज। तो रानी दुर्गावती, अ वॉरियर क्वीन फॉर नोन फॉर हर वेलोर, और हमारे B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, अ की फिगर ऑफ इंडियन रिबेलियन। ये 1857 में रिवोल्ट में अपना पार्ट लिया था ना इन्होंने, तो इनका भी जन्म यहीं पे हुआ है, झांसी में। ओके, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ना, मैं आपको और कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बता दूँ तो देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ओके, ओवर हियर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बता दूँ तो द स्टेट कहाँ लाई करता है, तो 26 डिग्री 30 मिनट इन नॉर्दर्न साइड टू 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। और अगर हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं तो 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 43 मिनट। ओके, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहा है, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से। और कितने डिवीजन से टोटल, तो डिवीजन्स हमारे होंगे 6 डिवीजन से क्रॉस कर रहा है ऑफ MP। इसके भी लिस्टिंग मैं आपको बता दूंगा। चलिए धीरे धीरे मैं सारा आपको डेटा बताते चलूँगा। उसके बाद अगर लेंथ देखें तो लेंथ अगर ये रिलाई करता है तो ये 870, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये इसका लेंथ है 605 किलोमीटर, और 870 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये डेटा मैंने लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो प्रेजेंटली 2024 में आया था उससे लिया है। तो मध्य प्रदेश इज़ हार्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग टोटल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, और MP इज़ नोन फॉर हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन क्या होगा, ये एरिया वाइज होगा, तो उसी को ये बता रहा है। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये एक लिस्टिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है तो जोग्राफिकल एरिया इस 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट है इसका 21 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री 8 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 49 मिनट ईस्ट, और पॉपुलेशन एज ऑफ सेंसस 2011 कितना होगा, 72.63 मिलियन, और जिसमें से अर्बन होगा 20.7 मिलियन, दैट इज़ 27% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, और रूरल में होगा 52.56 मिलियन, दैट इज़ 72.37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। और ट्राइबल पॉपुलेशन टोटल कितना होगा, लगभग 15.32 मिलियन, दैट इज़ 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश के हिसाब से परसेंटेज दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 236 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन एज ऑफ 19th लाइफ स्टॉक सेंसस जो हुआ था ना, उसमें टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन लगभग कितने होंगे, 36.33 मिलियन। ठीक है, इतने जीव जंतु। फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश टोटल है 52, और नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट अभी 0 है टोटल, मतलब कोई भी मार्ग नहीं है उसमें। और नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कितने होंगे, तो वो 24 होंगे। तो ये लेटेस्ट डेटा मैंने लिया हुआ है आपके लिए। तो ये मोस्ट रिलायबल डेटा, यू कैन रिलाई ऑन दिस डेटा फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हमारा नेक्स्ट है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें ये कहता है द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब फर्स्ट मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे पहले कहाँ मेंशन किया गया था, 1935 में। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। द टर्म आदिवासी ऑल्सो अप्लाइज टू इंडिजीनियस पीपल ऑफ दिस एरिया। तो जो इंडिजीनियस मतलब जो यहाँ पहले से प्रेजेंट होंगे ना, उसे आदिवासी कहा जाता है। द आदिवासी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अमृतलाल विठल दास ठाकरे, पॉपुलरली नोन एज ठक्कर बापा। उसके बाद मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। ये एज इन
परसेंटेज में नहीं होगा, नंबर ऑफ पीपल में होगा। एंड हैज़ 46 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स एंड 30 पीवीटीजीज। जैसे पीवीटीजीज टोटल कितने हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया था ना, लगभग 75 है इफ़ आई गेस। तो जिसमें से 3 पीवीटीजीज ये कहाँ प्रेजेंट है ग्रुप्स, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितने होंगे, लगभग 15.34 मिलियन, जो सेंसस 2011 के हिसाब से, विच इज़ 21.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है एंड 13.57% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज़ भील, मतलब सबसे ज़्यादा भील ट्राइबल ग्रुप रहते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड है हमारा गोंड और थर्ड है कोल। उसके बाद फिर द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज़ जैसे होता है ना 2001 से लेके 2011, ये 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, उसे डिकेडल पॉपुलेशन कहते हैं ना। तो वो कितना है 25.2%। याद रहे सेंसस का डेटा 100% पूछता ही पूछता है, तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। एज इन ये लेक्चर वीडियो तो मैंने होलिस्टिकली बनाया है, इसलिए सेंसस का डेटा थोड़ा स्कैटर्ड में है। एक मैं लिस्ट भी आपके लिए ले आऊँगा जिसमें सारे डेटास एक पर्टिकुलर टेबल में होगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको डिसाइड करने के लिए। तो द लिटरेसी रेट इन शेड्यूल्ड ट्राइब कितना होगा 15.6%। और प्रधान ट्राइब, सब ट्राइब ऑफ गोंड, मतलब गोंड का एक सब ट्राइब है, ठीक है, इसको सब डिवाइड किया गया है। तो प्रधान ट्राइब ऑफ गोंड जो है ना इज बिलीव टू बी मोस्ट लिटरेट, मतलब सबसे पढ़े लिखे वृद्धि दर वाले लोग कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रधान ट्राइब में। और ये प्रधान ट्राइब किसका सब कैटेगरी है, ये गोंड का है, ओके। और सेक्स रेशियो इन शेड्यूल ट्राइब, याद रहे शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो के बारे में बताया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश के बारे में मैंने नहीं बताया है, जैसे कि ये टॉपिक है ना ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये ट्राइबल पीपल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल ट्राइब कितना है 975 फीमेल पर 1000, दैट इज 975 फीमेल पर 1000 मेल, ओके, होप यू आर गेटिंग इट। और 21.1% ऑफ एमपी पॉपुलेशन इज ट्राइबल, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया है। तो 21.1% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश होंगे, विथ 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 3 पीवीटीजीज। उसके बाद ये 3 पीवीटीजीज कौन है, देखिए कौन सा किसी किसी कहा गया है। तो 3 पीवीटीजीज हमारे हैं बाइगास, बरियास एंड सहरियास, ओके, ये 3 है। तो टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से होंगे हमारे, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, मांडला एंड बरवानी। अगर आप इसे मैप में देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ऑफ पीवीटीजीज। तो सबसे पहला आता है हमारा अलीराजपुर, फिर नेक्स्ट है हमारा झाबुआ, फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे दिस वन डिंडोरी ईस्टर्न साइड में, फिर मांडला और लास्ट वन है हमारा बरवानी ओवर हियर, ओके। तो ये टोटल 5 है, ओके, 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम है। तो अगर मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं, ये मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, चलिए ब्लू ले लेता हूं। तो कौन सा है, अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी, मांडला एंड डिंडोरी, ओके। अब हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट एमपी में सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो कोल, मटिया, अगरिया, पनिका एंड कैरवार। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट हैं, ये शहडोल, सिद्धि, जबलपुर, रेवा और सतना। फिर सदर्न एमपी में डिस्ट्रिक्ट कौन से हमारे होंगे, मांडला, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। तो इसमें मैक्सिमम ट्राइब कौन से रहते होंगे, गोंड, भरिया, बैगा, मडिया एंड हलबा। याद रहे फ्रेंड्स, ये आप ना नदन साधन करके ही याद रखिए। अगर सदर्न डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे तो आपको सब कैटेगराइज में सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। और जब आप इस लेक्चर वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो आप प्लीज़ मैप को भी रखिए। एमपी का मैप अगर आप रखोगे ना, तो ही मतलब रेगुलर इंटरवल में जितना भी आप मैप को विजुअलाइज करोगे ना, वो आपके दिमाग में छपता जाएगा। तो सिर्फ ये लिस्टिंग से काम नहीं चलेगा, इसीलिए आप एक मैप को भी साथ में रखो। अगर हम वेस्टर्न एमपी में देखते हैं तो वेस्टर्न एमपी में सबसे ज़्यादा ट्राइब भील्स और भिलाला रहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे होंगे वो खांडवा, खरगांव, झाबुआ, रतलाम, धार और अली। और सेंट्रल एमपी में खोंड और खोरकू सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंह और रायसेन। और नॉर्थ वेस्ट एमपी में मैक्सिमम कौन से ट्राइब रहते होंगे, तो सहरिया और सौर। और ये डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग होगा हमारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर और लास्ट हमारा सागर। तो ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट भी दे दिया है। तो लिस्ट ऑफ ट्राइब्स है, रीजन्स और ये डिस्ट्रिक्ट इन विच दिस ट्राइब्स आर रिसाइडिंग, मतलब मैक्सिमम में होंगे। ऐसे तो होगा वो स्कैटर्ड पूरे मध्य प्रदेश में, पर मैक्सिमम कहाँ पे वो प्रेजेंटली वो ट्राइब रहता होगा, वो
इस लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे हम पीवीटीजीज भी कहते हैं। तो मेनली मध्य प्रदेश के 3 पीवीटीजीज प्रेजेंट हैं। तो वो हैं बाइगास, बहरियास एंड सहरियास। और टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑन विच ट्राइबल ग्रुप जो ये पीवीटीजीज है ना, वो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वो है हमारा अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, मांडला एंड बरवानी। और इसको अगर हम मैप के माध्यम से देखना चाहें तो एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये हमारा मैप ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट में मेनली 3 पीवीटीजीज रहते हैं। तो पहला है हमारा अलीराजपुर, दूसरा है बरवानी, थर्ड है हमारा डिंडोरी, फोर्थ है हमारा मांडला एंड फिफ्थ इज आवर झाबुआ। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेजर ट्राइब्स इन एमपी, जिसमें से सबसे पहला आएगा भील्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सारा पीडीएफ को रीड आउट नहीं करेंगे, जितने मेन पॉइंट होंगे वही मैं आपको बता दूंगा। तो भील्स आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश एज वेल एज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ये लार्जेस्ट ट्राइब है और मध्य प्रदेश का तो ये है ही। फिर एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब्स कितना है? 46,18,068 कॉन्स्टिट्यूटिंग 37.7%। तो 37% ऑफ किसका? टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब जितने भी मान लो 100% यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है ना, तो उसका 37.7% कितना होगा? वो भील्स होगा। उसके बाद ये कहाँ पे रिलाई करते हैं? तो झाबुआ में, धार में, अलीराजपुर में, और नोन फॉर पिथौरा पेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भील्स आर नोन फॉर पिथौरा पेंटिंग एंड आर्चरी स्किल। अब कल्चरल में अगर हम देखें तो द लैंग्वेज दे स्पीक आर, तो मतलब उनका जो लैंग्वेज होगा ना, वो मेनली इन्फ्लुएंस है संस्कृत से, राजस्थानी से और मराठी से। और ग्रुप ऑफ हाउस ऑफ विल्स आर कॉल्ड फल्या। ये उनके ग्रुप ऑफ हाउस जो होते हैं ना, उनको फलिया के नाम से जाना जाता है। और जो फेस्टिवल वो लोग जो मनाते हैं वो गल, भगोरिया, नाबी, चलवानी, जात्रा एंड हिंदू फेस्टिवल। तो जितने भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं अलॉन्ग विथ दिस ऑल। और मैरिज जो होता है ना, उनका डिफरेंट टाइप का मैरिज होता है, जिसमें से कुछ हैं अपहरण, भाई भाई, नतरा, घर जमाई, ब्राइड प्राइस दैट इज दीपा सिस्टम। उसके बाद फॉक पेंटिंग ऑफ भील्स टाइप कौन सा होगा? तो पिथौरा पेंटिंग, एज मैंने आपको बताया था, इज द वर्ल्ड फेमस फॉक पेंटिंग ऑफ भील ट्राइब। और डांस उनके द्वारा कौन सा किया जाता है? तो मेनली दे परफॉर्म भगोरिया, दोहा, बडवा, धूमर एंड गौरी। एंड इट इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द रीजन ऑफ वेस्ट मालवा एंड नीमर रीजन। तो ये 2 रीजन है ना, मेनली ये डांस सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस फीचर, जिसमें मोर देन 90% ऑफ भील्स प्रैक्टिस हिंदुइज्म। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो हिंदुइज्म भी प्रैक्टिस करते हैं। एंड दोज भील्स जो इस्लाम में आते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? वो ताडवी भील्स कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट ट्राइब है गोंड। तो गोंड को क्या है? वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन मध्य प्रदेश है और ऑल्सो कॉल्ड एज कोयतुर। और गोंड आर मोस्टली फाउंड इन विंध्यास एंड सतपुरास माउंटेन और नर्मदा वैली ऑफ मध्य प्रदेश। ये तीनों रीजन में पाए जाते हैं, विंध्या, सतपुरा एंड नर्मदा वैलीज। और नोन फॉर गोंड आर्ट एंड फेस्टिवल लाइक कर्मा। एक फेस्टिवल होता है ना कर्मा, उनके लिए फेमस है। किन के लिए? तो ये गोंड ट्राइबल पीपल के लिए। और कल्चरल कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो गोंडी डायलेक्ट। और फूड उनका मेन फूड है पेज। और फेस्टिवल वो मेनली बिदरी, कर्मा, मदाई, हरदिली, बागपंती, क्षेत्रा, नवखानी एंड मेघनद। और डांस परफॉर्म, तो वो मेनली कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? शैला, कर्मा, भदौनी, बिरचा, खारवा, सजनी, सुओ। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। कुछ आपको याद रखना होगा, जैसे कर्मा परफॉर्म बाय बोथ भील्स एंड गोंड। तो ये हो सकता है अगर पूछ दे तो आप उस टाइम एलिमिनेट करके भी लिख सकते हो या फिर टिक आउट कर सकते हो। और रिलीजियस फीचर में उनका फोक डेटी, जो मतलब वो किन की पूजा करते हैं? तो दे वर्शिप मेनली ठाकुर देव, माताबाई, बधेश्वर, खैर माता, सूरज देव, ढूला देव एंड इम्पॉर्टेंट डिटीज। और अब इकोनॉमिक फीचर अगर देखा जाए तो हेड ऑफ कास्ट पंचायत इज नोन एज गोतिया। और गोंड आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर लेवल फॉर लाइवलीहुड। तो अपने नॉर्मली वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्राइबल ग्रुप है वो है बैगास। तो बैगा मीन्स सॉर्सर्स विच मोस्टली रिसाइड इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो मेनली कहाँ, मतलब मैक्सिमम प्रोपोर्शन में कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में। और बाइगास कम अंडर पीवीटीजीज, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद बाइगास आर बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम भूमिया ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो कौन से ट्राइब से मेनली ये ओरिजिन इनका है? तो भूमिया ट्राइब से। और मेजॉरिटी ऑफ भाइगा इन मध्य प्रदेश इज सेटल्ड इन, ये कहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ सेटल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मांडला, ढिंढोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल एंड उमराइया,
डिस्ट्रिक्ट में। तो कल्चरली अगर बाइगास टाइप का देखें तो मैरिज में 6 मेजर टाइप ऑफ मैरिज आर परफॉर्म बाय देम विच आर प्रिवेलेंट। दे आर मगनी, दैट इज छद मैरिज, उठवा मैरिज, छोर मैरिज, पाइडुल मैरिज, लमसेना मैरिज एंड उधारिया मैरिज। और डांस जो परफॉर्म होता है वो मेनली उनका कर्मा, परधौनी, फाग, सैला और फेमस डांस। अब रिलीजियस फीचर में देखें तो तो वो कौन से ट्री को मेनली वर्शिप करते हैं, तो वो साल ट्री है और बिलीव टू बी द रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुधा देव। और इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, दे आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म बट दे ऑल्सो फॉलो फोक डिटीज एज वेल। फिर अदर इंपॉर्टेंट डिटीज आर भीमसेन, पनिहारी, रतमाई, लोहासुर, नागवंशी एंड भागदेवी। अगर इकोनॉमिक फीचर्स में अगर हम चले जाएं तो द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड प्रधान। और बेगास आर पैट्रियार्कल इन सोसाइटी और विडो रीमैरिज इज अलाउड बट चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड। और ब्राइड प्राइस इज ऑल्सो प्रिवेलेंट, ठीक है। ब्राइड प्राइस मतलब वो दहेज होता होगा ना, उनके बारे में कहा जा रहा है। और नोन एज चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेस्ट और प्रैक्टिस शिफ्टिंग। और अगर इकोनॉमिक फीचर्स में मैंने और कुछ छोड़ दिया होगा तो दे ऑल्सो डू फिशिंग एंड हंटिंग और दे ऑल्सो ट्रीट डिजीजेज विथ फॉरेस्ट हर्ब्स एंड मेडिसिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्रीकल्चरल लैंड आर कॉल्ड बाइगा चक इन ढिंडोरी माडला एंड गोडी कच्चर इन शहडोल रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्राइबल ग्रुप है वो है सहरियास। ये भी पीवीटीजीज के अंदर आता है। तो दे एज्यूम देमसेल्फ टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ भील्स, मतलब भील्स के छोटे भाई। और सहरियास आर इंक्लूडेड इन पीवीटीजीज। और सहरिया ट्राइब्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन इन कोलारियन रेस। तो इनके ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किए जा सकते हैं, तो ये कोलारियन रेस से। और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट, मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो शाहबाद जंगल ऑफ कोटा इन राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान से मेनली इनका ओरिजिन है। इन मध्य प्रदेश दे आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुना वैली, शिवपुरी, शिवपुर एंड भिंड एंड ऑल्सो इन मरेना। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर हम चले जाएँ तो द क्लस्टर ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड सहाराना एंड लोकेटेड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, ये बाहरी विलेज में प्रेजेंट रहते हैं। दे सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल। उसके बाद इकोनॉमिक फीचर्स में चले जाए तो वो लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं और डेली वेज लेबर एंड कलेक्टिंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट। और द हेड ऑफ द कम्युनिटी इज नोन एज पटेल। ये हेड ऑफ कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, एज इन ये सिर्फ एमपीपीएससी में नहीं, जेपीएससी में तो पूछा ही जाता है। जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना, उसमें हेड ऑफ द विलेज, मैरिज प्रैक्टिस्ड और डांस परफॉर्मेंस, फोक डांसेस, ये सब पूछता है। तो अगर इसमें भी पूछता है तो आप बस एक बार रीड आउट कर लोगे, अगर आपके दिमाग में रहेगा तो एंड ऑफ द डे में हो सकता है आपको याद आ जाए। फिर विडो रीमैरिज इज परमिटेड कॉल्ड नट। और चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अटेनिंग एज ऑफ 50, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्राइब हम चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट ट्राइब है बहरियास। तो बहरिया ट्राइब इज ऑल्सो अ पीवीटीजी। दे बिलीव देमसेल्फ टू बी द यंगर सिबलिंग ऑफ गोंड ट्राइब। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सहरिया, जो अपना यंगर ब्रदर भील्स को बताते हैं, मतलब यंगर ब्रदर ऑफ भील्स है, ओके। और हमारा नेक्स्ट जो ट्राइब था बहरिया, ये किसके यंगर ब्रदर के नाम से जाने जा रहे हैं, ये गोंड ट्राइब के यंगर ब्रदर के नाम से जाने जा रहे हैं। दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू द्रविडियन ट्राइबल ग्रुप। तो ये अपना ओरिजिन कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, तो द्रविडियन ट्राइबल ग्रुप से। और वही अगर हम बैगास में चले जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है दे अपना, तो वो अपना ओरिजिन कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, तो भूमिया ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है। और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बहरियास अगर हम देखें तो दे सेटल्ड इन छिंदवाड़ा एंड जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और बहरिया पीपल्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन पातालकोट वैली इन छिंदवाड़ा विच इज़ अन आइसोलेटेड प्लेस, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं होगा। अब सब ट्राइब्स अगर हम देखें तो सब ट्राइब्स में आता है हमारा भूमिया, भुईहर, पाइडो। और इसका कल्चरल डायलेक्ट क्या होगा हमारा, बरनौती डायलेक्ट इज प्रिविलेंट ओवर हियर। और फूड इनका मेनली होगा पेग, मैंगो, महुआ सीड्स आर देयर फेवरेट डाइट। और मैरिज परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मैरिज टाइप इज मगनी मैरिज एंड लामसेना मैरिज, दैट इज राजी बाजी। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनके द्वारा क्या मनाया जाता होगा, तो ये नव कहानी, बिदरी, जवारा और भीखपंथी पूजा। और डांस परफॉर्मेंस मेनली होगा द फेमस डांस आर बादाम, वो कर्मा होगा, साइतम, सैला और भदम। दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिंदुइज्म। अगर हम इकोनॉमिक फीचर में चले जाए तो परफॉर्म झूम कल्टीवेशन कॉल्ड पोडो। ये किनका बारे में बताया जा रहा है, झूम कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब ट्राइब जो हमारे होते हैं ना, भूमिया, भुईयर, पैडो, तो उनके द्वारा मेनली झूम कल्टीवेशन परफॉर्म किया जाता है, स्लैश एंड बर्न भी इसे कहा जाता है। और दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड परमानेंट कल्टीवेशन एज वेल। उसके बाद हमारा सोशल फीचर में अगर हम चले जाए तो मेन एंड वीमेन enjoy equal status in Bahariya tribe और चूड़ी customs is prevalent in them. The village
इज कॉल्ड थाना एज एंड इट्स हेड इज़ नोन एज पटेल। तो ये कुछ था हमारा ट्राइबल ग्रुप के लिए। अब हम जैसे यहाँ चले जाते हैं ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो पहला इंस्टीट्यूट क्या आएगा, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और उसका लोकेशन है इनिशियल छिंदवाड़ा शिफ्टेड टू भोपाल। जिसका एस्टैब्लिशमेंट 20 अप्रैल 1954 को किया गया था। और इसका फंक्शन क्या था, टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर एंड फैसिलिटीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम और मेंटेन ट्राइबल म्यूजियम। हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो होगा वो एमपी ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1994 में किया गया था। और इसका फंक्शन था जो मेनली फंक्शन करता है, स्टेट एंड सेंट्रल होल्ड शेयर इन प्रोपोर्शन टू 51:49, और जिसका ऑब्जेक्टिव था टू डू इकोनॉमिक, सोशल एंड एकेडमिक वेलफेयर, इरेडिकेट ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशंस एंड पॉवर्टी एंड प्रोवाइड लोन टू ट्राइब्स। हमारा थर्ड इंस्टीट्यूट है ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1965 में किया गया था। दे मेनली परफॉर्म फॉर देयर डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ ट्राइब्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है उद्यमी विकास संस्थान, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 20 मार्च 1980 को किया गया था, टू हेल्प SC/ST एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस और प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, तो ये था हमारा टोटल ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देयर मेन फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा है फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहले आता है एरिया। तो एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश कितना है, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 25.14% ऑफ एमपीज जोग्राफिकल एरिया है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश उसका 25% टोटल फॉरेस्ट है, जो कि 77,493 स्क्वायर किलोमीटर है। तो और एमपी इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर इन इंडिया। ये जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है ना, ये एरिया वाइज बता रहा है। ओके, अगर आप परसेंटेज के वाइज चले जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। वो भी मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको बता दूंगा, जब उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा ना, उसका मैं डिटेल फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता दूंगा। अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले आएगा हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें साल और टीक मेन एज एन ट्री माने जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें महुआ एंड बैम्बू, और थॉर्न फॉरेस्ट में बैम्बू और खेर एज एन इम्पॉर्टेंट ट्री माने जाते हैं। मेजर फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीसीज इन द स्टेट इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो इम्पॉर्टेंट इन्वेसिव स्पीसीज जितने भी हैं ना मध्य प्रदेश में, तो जो कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आ रहे हैं, वो पहला है हमारा लैंटाना कैमरा। ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा। तो एस्टिमेटेड एक्सटेंट इसका कितना है, 5,914.49 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है हमारा कासिया टोरा और सेना टोरा, जो 4,579.87 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तीसरा है हमारा एग्रातुम कॉनिजॉइडिस, जिसका एक्सटेंट है 1,055 किलोमीटर स्क्वायर। और फोर्थ है हमारा ट्रायम्फेटा रोम्बोडिया, जो 854.83 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और फिफ्थ है हमारा एक्यूरैंथिस एस्पेरा, जो 383.54 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो अगर किलोमीटर स्क्वायर आपको अगर नहीं भी याद रहता है तो ठीक है, पर ये नेम ऑफ द स्पीसीज, ये इन्वेसिव स्पीसीज है ना, तो ये पूछ लेता है, तो आप एक बार इसे ध्यान में रखेंगे। अब फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन है। तो रीजन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एज इन विंध्यास प्लेट्यू में टोटल 12,380 है किलोमीटर में है ये किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली साल, तेंदू और महुआ ट्रीज पाए जाते हैं। सतपुरा रेंज में 25,030 किलोमीटर होगा, और ये मेन ट्री होंगे वहाँ के टीक, बैम्बू एंड जामुन। और मालवा प्लेट्यू में टोटल लगभग 9,800 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ होगा, और मेन ट्री हो गए यहाँ के खेर और बबूल। और बुंदेलखंड रीजन में 6,740 और मेन ट्री होंगे पलाश और नीम। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे पहले आता है कान्हा नेशनल पार्क। उसका लोकेशन होगा मांडला बालाघाट में, नोन फॉर बारासिंगा एंड बंगाल टाइगर। ये आपके लिए बारासिंगा यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है, और ये बंगाल टाइगर के लिए। ओके, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसका लोकेशन कहाँ पे है, उमरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और नोन फॉर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। सतपुरा नेशनल पार्क में ये लोकेशन है होशंगाबाद, नोन फॉर लेपर्ड्स, मालाबार जाइंट स्क्विरल, और ये मेनली लोकेशन इसका है होशंगाबाद ऑफ एमपी में। और पन्ना नेशनल पार्क, जो
पन्ना रीजन में रिलाई करता है, दैट इज़ पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नोन फॉर टाइगर एंड डायमंड माइनिंग। ओके, डायमंड माइनिंग कहाँ पे? तो पन्ना रीजन ऑफ, मतलब पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोनॉमी। तो फॉरेस्ट इकोनॉमी में फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे टिम्बर जो टीक और साल से मिलता है, तेंदू लीव्स एंड मेडिसिनल प्लांट, तो ये मेन प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज हैं। ओके, और लाइवलीहुड सोर्स क्या है? तो ओवर 1.5 मिलियन ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो कितने लगभग 1.5 मिलियन। और कंजर्वेशन चैलेंज, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करने में क्या चैलेंजेस आते होंगे? तो सबसे पहला हमारा आता होगा डिफॉरेस्टेशन, दूसरा होगा हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इलीगल लॉजिंग दैट इज मेजर चैलेंज फॉर टीक एंड साल कंजर्वेशन, ट्राइब डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, फ्रूट ट्यूबर्स, शेल्टर, बैम्बू एंड मेडिसिन हर्ब्स, और फॉरेस्ट आर सैक्रेड टू मेनी ट्राइब्स। तो फॉरेस्ट मतलब जैसे कुछ ट्राइबल पीपल होते हैं ना, तो वो फॉरेस्ट को, डेट इज ट्री को अपना सैक्रेड मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो उनका एग्जाम्पल क्या है? तो सैक्रेड ग्रुप्स, मतलब उनको सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। और फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, दैट इज एमपी एडेड 264 स्क्वायर किलोमीटर टू इट्स फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में 2023 में बताया गया था। और बायोडाइवर्सिटी में एमपी कंट्रीब्यूट्स 12.2% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो कितना टोटल कंट्रीब्यूशन है? 12.2% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने मेनली ओवरव्यू ऑफ एमपी लिया है, जिसमें से डिटेल्ड ऑफ ट्राइबल पीपल भी है। तो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर वीडियो में कुछ भी डिफरेंस नज़र आ रहा है या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो एमपी के बारे में रहेगा, उसमें हम मेनली लैंड एंड करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एमपी डिस्ट्रिक्ट का बारे में बताया जाएगा। तो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स।